हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई पैसे वाला हो या कोई छोटा व्यक्ति हो, जब किसी कार्य को करने के लिए निकलता है, कोई नया कार्य हो या पुराना कार्य हो, वैसे नए कार्य में ज़्यादा विचार करते हैं, तब वह सोच विचार कर घर से निकलता है और बड़ी क्रिया से उसके विषय में जानकार लोगों से पूछकर, यानी ज्योतिषियों से, पंडितों से और अपने घर वालों से पूछकर विचार करके दिन निश्चित कर लेता है। तब उस कार्य को करने के लिए वह निकलने की कोशिश करता है। फिर भी निकलते वक्त वह बहुत सारी सावधानी रखता है कि मेरा यह कार्य बिगड़े नहीं और जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ वह कार्य आज निश्चित हो जाना चाहिए, सफल यानी सिद्ध हो जाना चाहिए। इस कार्य के लिए वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में रहता है और हर बार यही सोचता है कि आज मेरा कार्य हो जाएगा। यह क्रिया हर व्यक्ति के मन में चलती रहती है, क्योंकि वह उस परेशानी को दोबारा दूसरे दिन या अन्य किसी दिन नहीं झेलना पाता। क्यों कि कोई कार्य करने में परेशानियां आती हैं, जब उसका कार्य नहीं होता है तो वह परेशानी उसे दुगनी लगने लगती है। इसीलिए वह सोचता है कि यह कार्य आज निपट जाए तो हम चैन की नींद सोएंगे। मित्रों, इसीलिए कार्य को करने के लिए उस कार्य की सिद्धि कैसे संभव हो या वह कार्य हमारा कैसे सिद्ध हो, बिगड़े नहीं, उस कार्य को सिद्ध करने का उपाय हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। वीडियो अंत तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा बीच में आप छोड़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे और आपका कार्य निश्चित गारंटी से जो भी होगा वह सिद्ध होगा। काम बिगड़ेगा ही नहीं, रुकेगा भी नहीं। केवल आपको उसे सिद्ध कैसे करना है और कैसे आपको वह कार्य करना है, लेना है, वह आपको देखना है। तो मित्रों, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो मुहूर्त देखिए कि किस मुहूर्त में आपको यह उपाय करना है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन यह कार्य होगा। एक बार ही करना है हमेशा, फिर वह कार्य आपका करेगा। तो अमावस्या की, जो कार्तिक की अमावस्या आती है, उस अमावस्या को आप इसे सुबह करें, नहा धोकर तैयार हो जाएं। तैयार होकर आपको अपने घर पर ही या फिर मंदिर में, वैसे घर पर कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा है। यह एक यंत्र है, देख लीजिए। इस यंत्र को बनाना है आपको। आप बना लें, किसी कागज़ पर बना लें, भोजपत्र पर बना लें, क्योंकि आपको इसे मोड़कर अपने भुजा में बांधना है, सीधी भुजा में। तो क्या होता है कि यदि आप इसे भोजपत्र पर बनाएंगे तो भोजपत्र मोड़कर टूट जाता है। इसीलिए आप इसे कागज़ पर बनाएं और कागज़ पर आप इसको लाल पेन से बनाएं। लाल पेन से बनाकर कागज़ पर, और इसे मोड़कर एक छोटे से ताबीज़ में रख के लाल धागे में बांधकर आप इसे अपनी भुजा पर बांधकर फिर आप शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर में शिव जी की पूजा की सामग्री की थाली लगाकर ले जाएं। अब आपको यहाँ यह छोटा सा मंत्र हम बता रहे हैं। पहले यंत्र बताया था, जो नहा धोकर आपको पहले बांधना है, फिर शिव जी की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए आप जो सामग्री उन पर चढ़ती है वह ले जाएं। यानी थोड़ा दूध ले जाएं, उसमें जल डाल लें, गंगा जल डाल लें, और जो भी उनकी पूजा की फूल पत्तियाँ हैं, बेलपत्री मिले तो अच्छा है, अकौआ मिल जाए, अकौआ आकड़े का फूल मिल जाए, और जो सामग्री मिल जाए तो उस प्रकार की सामग्री आप ले जाएं। और कोई भी जो फूल मिले वो आप ले जा सकते हैं, और ये अगरबत्ती ले जाएं, दीपक ले जाएं। और जब
सबसे पहले तो आप जल डालेंगे। जल डालते ही आपको मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र 14 बार पढ़ना है। वहाँ आपको पूजा करते जाइए और पढ़ते जाइए, गिनती करते जाइए। पहले जल डालेंगे, फिर जल डालने के बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे, फिर पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। इतने में आपके 14 मंत्र हो जाएंगे। इतना करने के बाद आप उनसे प्रार्थना कर जाइए कि मेरे सर्व कार्य सिद्धि के लिए मैं जो ये मंत्र जाप कर रहा हूँ इसे सिद्ध करिए, और प्रार्थना करके मेरा कोई कार्य ना रुके। यह करके आप शिव मंदिर से घर आ जाइए विधिवत। यह कार्य आपको इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको रोज़ाना यह एक मंत्र हम दे रहे हैं, इस मंत्र को आप सावधानी से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वह तो साधना के लिए था। जो 14 मंत्र जो आपको पढ़ना है उसमें तो वह आपका सिद्ध होगा, और उसके बाद जब आपका जीवन, आपने ताबीज़ बांध ही लिया, जीवन चलता रहेगा, तब आपको वह मंत्र रोज़ाना 15 बार जाप करना है। मंत्र सरल है, कठिन नहीं है। तो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में कोई कार्य के लिए निकलेंगे तो आपका कार्य फेल होगा ही नहीं। 100% वह उस सिद्ध मंत्र के और यंत्र के प्रभाव से आपका कार्य वह सफल होगा। चाहे कोई कोर्ट कचहरी का हो, नौकरी का हो, या अपने धंधे बिजनेस कारोबार का हो। यह सफल प्रयोग जिस मंत्र में बीज होते हैं, बीज समझते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अंग, कंग, क्रौं, श्रीम, ह्रीम, क्लीम, ये मंत्रों में बीज मंत्र जो लगे होते हैं वह बहुत ही प्रभावशाली और सिद्धि देने वाले होते हैं। ऐसे मंत्रों का प्रभाव साधक अगर सावधानी से बोल कर करे, यानी उसमें गलती ना करे, जैसे श्री पे बिंदी रखी तो श्रीम और हिरी पे बिंदी रखी तो हीम, इस तरह बोलना है। और फिर इसमें अंक भी लिखे हुए हैं यंत्र में, तो उनका भी प्रभाव आपके उस कार्य पर पड़ेगा। यानी बीज मंत्र और अंक दोनों मिलकर आपके उस कार्य में, जो पैसे का है या आपका किसी और कार्य का है, इसमें पैसे का भी है, वो 15 का यंत्र दिया हुआ है। और श्रीम के लिए लक्ष्मी जी के श्रीम है, और ह्रीम आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए है, तो इसलिए श्रीम लिखा है और ह्रीम लिखा है, और एक बीच में 15 का यंत्र डाला है। फिर आपने 2 मंत्रों का प्रयोग किया है, सिद्धि के लिए अलग, और फिर रोज़ाना आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं जिसमें गणेश जी का भी नाम आ रहा है, तो इससे आपका प्रभावशाली यह मंत्र होता है। अब आपको करना केवल अमावस्या की रात्रि में, कार्तिक मास की अमावस्या आएगी, उस दिन दिवाली होती है, यानी दिवाली की रोज़ में करना है। अब आप इसे शाम को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, यह आप अपनी सुविधा अनुसार करें। और फिर इसके बारे में किसी से कोई वार्ता ना करें कि मैंने ऐसा किया, और उस ताबीज़ को आप हमेशा अपने बाजू में बांधे रखें। मित्रों, आपको सफलता का सबसे बड़ा राज मैंने बताया है, आप कर लीजिए। आप धन धान्य और जो कठिनाई वाले कार्य सब में सफलता प्राप्त करते रहेंगे, नौकरी धंधा बिजनेस में। मित्रों, आपका कल्याण हो, मंगल हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जय भोलेनाथ की अवश्य लिखना।